Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा था। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का जो भी हम लोग पढ़े थे, एक्सप्रेशन से लेकर के सारी कॉन्सेप्ट मैंने कैपेसिटर के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ। और कैपेसिटर क्या है कि एनर्जी स्टोर डिवाइस है। तो एनर्जी स्टोर डिवाइस है तो हम लोग एनर्जी के एक्सप्रेशंस, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसका रिलेशंस क्या, उसका एक्सप्रेशंस क्या है, और ये जो वर्क हम लोग बात करते हैं ना कैपेसिटर में, जो एनर्जी का बात करें, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो आज की क्लास में हम लोग कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होगी उस एनर्जी के एक्सप्रेशंस को डिराइव करेंगे और हम लोग उसको अच्छी तरीके से, पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को आज क्लियर हो जाएगी। सो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग की आज की टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। तो ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट ये हम लोग का क्या है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसका एरिया आप लोगों को पता ही है, ये सब के बारे में आप लोगों को पूरा क्लियर है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, इस प्लेट्स को, उस कैपेसिटर को कोई बैटरी से कनेक्ट कर दिया हो। किससे कनेक्ट किया हो? बैटरी से। अब ये बैटरी क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। तो आप समझिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर चार्ज जैसे प्लस दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का प्लस चार्ज जो होगा है ना, प्लस चार्ज यहाँ पर आ रही है। तो चार्ज जो इस प्लेट में आ रही है, तो जिस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, इस बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। इस जैसे क्या है कि प्लस प्लस, उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, इस फेज में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस सब के बारे में आप लोग को पता है। और जो भी पॉजिटिव चार्ज यदि इस साइड में होती है तो वो तो बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव्स को अट्रैक्ट कर लेगी। तो मेनली हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग का क्या हो रही है, डेवलप हो जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये दोनों प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग का आ रही है अभी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रही है अभी। तो ये जो बैटरी को जो वर्क करना पड़ेगा इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, सो ये जो एनर्जी होगी इस प्लेट्स में वो होगा जो स्टोर्ड होगा एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो देखिए, समझे हम लोग इसको जो है क्लियरली समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि क्या होगा, द वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर जैसे प्लस चार्ज है, यहाँ पर चार्ज देना शुरू किया तो पोटेंशियल डेवलप होगा। और वो पोटेंशियल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, Q इजिकल टू ये CV। इसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं होनी चाहिए, Q इजिकल टू CV। अब हम लोग मान के चलते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर बैटरी से यहाँ पर चार्ज दे रहा हूँ, Q अमाउंट ऑफ चार्ज, तो कोई एक इंस्टेंट में हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल वर्क डन हो रही है, स्मॉल वर्क डन हो रही है जब तक हम इसको चार्ज कर रहे हैं पूरी तरह से, जो Q अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं। तो यदि हम लोग बात करते हैं कि स्मॉल वर्क डन जो होगा हम लोगों का, जो हम लोग चार्ज, जो इस बैटरी को करना पड़ रहा वर्क इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो मान के चलते हैं कि स्मॉल वर्क डन, जो स्मॉल वर्क डन की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोगों को पता है, W इजिकल टू VdQ, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। तो ये जो वर्क यदि हम लोग बात करेंगे तो इस वर्क हम लोगों का किस फॉर्म में स्टोर्ड रहेगी, देखिए आप लोग को बताता हूँ। अब ये जो कंप्लीट यदि हम लोग बात करते हैं कि चार्ज जो होगा कंप्लीट, जिसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो से लेकर के Q अमाउंट कंप्लीट चार्ज, मतलब इनिशियली जो होगा ये प्लेट में अनचार्ज है, इनिशियली क्या है, प्लेट में कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो ये चार्ज हो रही है, जो Q अमाउंट का चार्ज इसमें हम लोग का होगा। तो इसको जो हम लोग एक्सप्रेशंस को DW इंटीग्रेट यदि कर देते हैं, ये आपका जीरो से लेकर के टोटल चार्ज Q और ये VD और ये आपका, तो देखिए ये जो W इजिकल टू, अब ये V के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, Q/C, जीरो से Q, ये V के जगह में क्या हो जाएगा, V के जगह में देखिए Q/C और आपका ये DQ। सो 1/C, जीरो से Q और ये QdQ, Q और ये DQ। तो ये आप लोग के इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला पता था, एक्शन का जो फॉर्मूला था x ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/C और ये आपका Q²/2 और ये जीरो से Q। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो आपका लोअर लिमिट तो जीरो ही है, तो अपर लिमिट तो सिंपल W इजिकल टू बोल सकते हैं इसको हम लोग हाफ Q² बाय C।
तो देख सकते हैं ये जो वर्क हो रही है, ये जो वर्क जिसको हम लोग बात करते हैं, ये बैटरी जो इस कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन हो रहा है, दिस इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। और ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू लिख सकते हैं इसमें हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम लोग का कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर्ड, हम लोग जो एनर्जी स्टोर्ड का बात कर रहे हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसको हम लोग तरह तरह से लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम लोग अभी पढ़े ना कि हम लोग क्या पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू सी भी, है ना। अब उस Q के जगह आप पुट कर दीजिए इसको। सो U इज इक्वल टू हाफ ये सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाय सी, दैट इज हाफ सी भी स्क्वायर। तो देखिए हम लोग का एक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर हाफ सी भी स्क्वायर। और तरह से लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर क्यू स्क्वायर और सी के फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए, सी एक्सप्रेशन नंबर 1 से आप निकालिए सी इज इक्वल टू क्यू बाय भी और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो यू इज इक्वल टू हाफ, सी के जगह में क्या पुट कर सकते हैं, क्यू बाय भी और ये आपका भी स्क्वायर, तो भी एक कैंसिल हो जाएगी, तो हाफ क्यू और भी। तो देखिए मैंने हम लोगों का जो एक्सप्रेशन आया है, u इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यू इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर एंड यू इज इक्वल टू हाफ क्यू भी। सो दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ द कैपेसिटर, मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड के बारे में जो है कि आप लोग को बता दिया, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना बार बार कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर डिवाइस, कैपेसिटर एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, सो ओके बच्चों, आप लोग जो है इसको जो है कि आप लोग नोट्स बना लीजिए। और सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।